दोष पराए देख कर, दोष पराए। मेरे सभी सुनने वाले प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सत्य बातें में आप सब लोगों का स्वागत है। दोष पराए देख कर, दोष पराए देख कर, चला हसंत हसंत। दोष पराए देख कर, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, अपने याद न आवई, जिनका दिन अंत। दोष पराए देख कर, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवही, जिनका आदिन अंत। मानव का स्वभाव ही ऐसा है, जो कि सुबह से शाम तक दूसरों में दोष देखता रहता है। कुछ भी हो जाए उसे पर वो दूसरों में दोष देखना बंद नहीं करता। ऐसे मानव का कैसे उद्धार होगा, कैसे उसके विचारों का बदलाव होगा। अगर वो किसी के दोषों को चार लोगों में जब तक नहीं कह देगा, तब तक उसका खाना नहीं पचता। हे मानव, तू कब सुधरेगा, कब अपनी आदत बदलेगा? क्या तू वादा करके आया था और तू यहाँ आकर क्या कर रहा है? तू दूसरों के दोषों का इस प्रकार से उच्चारण करता है मानो तुझे व्यास की पदवी मिल चुकी है। तूने अभी तक अपनी आदत को नहीं बदला, अभी तक तूने अपने विचारों को नहीं बदला। भगवान से वादा करके आया था, लेकिन तूने उसको अभी तक नहीं निभाया। तू दूसरों के दोषों को देख देख कर इतना खुश होता है कि तेरी खुशी का कोई अंत ही नहीं है। कभी भी तूने ये नहीं सोचा कि तेरे विचारों से दूसरे लोगों को कितना कष्ट मिलता है। तुझे कभी भी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि जो दोष तू दूसरों में देख रहा था, वो दोष कभी तेरे अंदर थे या अभी भी मौजूद हैं। तुझे फुर्सत मिले तो
अपने अंदर भी झांक कर देख लेना। तुझे खुद एहसास हो जाएगा कि तू दूसरों के दोषों का जो उच्चारण करता है, क्या तेरे दोषों का कोई अन्य भी करता होगा। तुझे इस बात का क्यों एहसास नहीं है कि तू क्या कह के आया था और क्या कर रहा है। भगवान के लिए तू एक दिखावा सा करता रहता है कि मानो भगवान कुछ जानते ही नहीं हैं और तू सब बातों का ज्ञाता हो चुका है। कभी भी हे मानव तुझे फुर्सत हो, कभी या अकेले में हो, तो अपने अंदर भी झांक लेना। तेरे अंदर इतने दोष या गुण भरे हैं या दोष ही दोष भरे हुए हैं। उन दोषों का कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी आदत को बदलो और अपने विचारों को बदलो। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के दोषों का इस प्रकार से उच्चारण मत करो। कुछ काम करो भगवान के लिए, कुछ नाम करो। इस जग में रह के कुछ तो नाम करो। तेरे इस प्रकार से दूसरों के दोषों का उच्चारण कर करके कोई उद्धार नहीं होगा। बस तू 4 लोगों का टाइम पास कर सकता है, जिससे वो सिर्फ तुझसे आनंद ही लेंगे और तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तू उनके लिए एक आनंद का खिलौना है जो तुझे बुला बुला कर दूसरों की बातें ही पूछते हैं और तू बड़ी खुशी से अपने आप को ज्ञाता समझकर उन बातों का, दूसरों के दोषों का उनके सामने उच्चारण करता रहता है और वो सुन सुन कर बड़े खुश होते हैं। तू समझता है कि तेरी बहुत वाह वाह हो रही है। कभी भी तुझे फुर्सत हो तो अपने घर के अंदर भी झांक लेना, जिससे तुझे खुद पे खुद पता चल जाएगा। सुबह होते ही चारपाई को छोड़कर द्वार की तरफ ऐसा भागता है कि मानो अखबार बांटने का तुझे ठेका मिल चुका है। जा जा कर के लोगों के द्वेषों को देखता और रहता है। क्या तूने कभी भी भगवान का नाम लिया है? क्या तूने कभी भगवान का गुणगान किया है? क्या तूने कभी ईश्वर के बारे में सोचा है? क्या तूने कभी उस वादा के बारे में सोचा है जो तू भगवान से करके आया था? जरा तनिक भी सोच हे मानव, तू दूसरों के दोषों से कुछ भी नहीं पाएगा।
सिर्फ तुझे ईर्षा ही मिलेगी। इसलिए तू भगवान का भजन कर, भगवान के बारे में सोच जब भी तुझे फुर्सत मिले। अपने विचारों को बदल, अपना जीवन बदल। अपने जीवन को पावन बनाने के लिए मेरे चैनल सत्य बातें को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको उच्च विचार वाली बातें ही मिलेंगी। उन विचारों से आपके मन के अंदर छिपे महल को बाहर कर दिया जाएगा और तुम्हें भगवान की तरफ मोड़ दिया जाएगा।